नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। 16वीं शताब्दी में जब भारत पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, यह सत्य घटना उन्हीं दिनों की है। देवी माता का एक सेवक दयानुभक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शनों के लिए जा रहा था। यात्रियों का इतना बड़ा दल देखकर बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उन्हें चांदनी चौक दिल्ली में रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर दयानुभक्त को पेश किया। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? दयानुभक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी सभी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। यह सुनकर अकबर ने कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? दयानुभक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता हैं। वे भक्तों की सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। देवी माता का प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती हैं। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माई इतनी ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आएगा? तुम माता के भक्त हो, तुम अगर कोई करिश्मा दिखाओ तो हम भी तुम्हारी देवी माता की शक्ति को मान लेंगे। दयानुभक्त ने नम्रता से उत्तर दिया, श्रीमान, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची और पवित्र है तो देवी माता तुम्हारी इज्जत जरूर रखेगी। देवी माता तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी सच्ची भक्ति का क्या फायदा? फिर या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी भक्ति झूठी है। इस बात की परीक्षा लेने के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। दयानुभक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने दयानुभक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर दयानुभक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में पहुंचा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर दयानुभक्त ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, आप मेरी लाज रखना। आप मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। हे माता, आप चमत्कार करके अपने भक्त को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगी तो मैं भी अपना सर काटकर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। लज्जित होकर जीने से मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, कृपया आप उत्तर दें। कुछ समय तक मौन रहा, उसे कोई उत्तर ना मिला। इसके पश्चात दयानुभक्त ने तलवार से अपना शीश काटकर देवी को भेंट कर दिया। उसी समय साक्षात ज्वाला माई प्रकट हुई और दयानुभक्त का सिर धड़ से जुड़ गया। देवी माँ की कृपा से दयानुभक्त जीवित हो उठा। माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है, चिंता छोड़कर दिल्ली पहुंचो। तुम्हारे लज्जित होने के कारण का निवारण हो गया है। तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वर मांगो। दयानुभक्त ने
माता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम कर निवेदन किया, हे जगदम्बे, आप सर्वशक्तिमान हैं। हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी नहीं जानते। फिर भी मैं विनती करता हूँ कि हे जगदम्बे माता, आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। हे मातेश्वरी, कृपा करके किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण किया करो। माता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब से मैं शीश के स्थान पर केवल नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना द्वारा मनोकामना पूर्ण करूंगी। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। इधर यह घटना घटी, उसी समय उधर दिल्ली में मृत घोड़े का सिर व धड़ माता की कृपा से अपने आप जुड़ गए और घोड़ा जीवित हो उठा। ये देखकर सब दरबारियों सहित बादशाह अकबर भी आश्चर्य में डूब गए। बादशाह ने माता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सिपाहियों को ज्वालाजी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह अकबर को सूचना दी कि महाराज, वहां पर तो जमीन से आग की लपटें निकल रही हैं। शायद माता की ताकत से ये करिश्मा हुआ है। अगर आप हुक्म दें तो इन्हें बंद करवा दें। इस तरह हिंदुओं की इबादत की ये जगह ही खत्म हो जाएगी। बादशाह अकबर के शाही सिपाहियों ने सर्वप्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे मोटे तवे रखवा दिए, परंतु दिव्य ज्योति तवे फाड़कर ऊपर निकल आई। इसके पश्चात एक नहर का बहाव उस ओर मोड़ दिया गया, जिससे नहर का पानी निरंतर ज्योति के ऊपर गिरता रहे। फिर भी ज्योतियों का जलना बंद नहीं हुआ। जब शाही सिपाही अपने सारे प्रयत्न करके हार गए, तो उन्होंने अकबर को सूचना दी कि ज्योतों का जलना बंद नहीं हो सकता। हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। अब आप जो मुनासिब हो वह करें। ये समाचार पाकर बादशाह अकबर ने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया। विद्वानों ने विचार करके कहा कि आप स्वयं जाकर दैवीय चमत्कार देखें तथा नियम अनुसार भेंट आदि चढ़ाकर देवी माता को प्रसन्न करें। अकबर ने विद्वानों की बात मान ली। 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। अकबर वह छत्र अपने कंधे पर रखकर नंगे पैर चलकर ज्वालाजी पहुंचे। दिव्य ज्योति के दर्शन किए। मस्तक श्रद्धा से झुक गया। अपने मन में पश्चाताप होने लगा और अकबर कहने लगा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन सोने का भव्य छत्र भेंट स्वरूप चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र भेंट नहीं किया होगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर के हाथों से छूटकर वह छत्र नीचे गिर गया। जैसे ही वह छत्र गिरा, वो सोने का नहीं रहा। वह किसी विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहा था, ना पीतल, ना तांबा, ना और कोई धातु। अकबर समझ गया कि देवी ने उसकी भेंट अस्वीकार कर दी है। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए माता से क्षमा की भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। उसने दिल्ली आते ही सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वालाजी के दरबार में आज भी पड़ा देखा जा सकता है। छत्र देखने से सोने का प्रतीत होता है, बाहर भी सोने का ही है, पर किसी भी धातु का नहीं है।
मंदिर के दाहिने भाग में एक बरामदे में आज भी ध्यानु भक्त की एक प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें मनुष्य के एक धड़ ने अपना सिर अपने हाथों में ले रखा है। इस प्रतिमा की भाव भंगिमा से ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने अपना सिर स्वयं ही काटकर किसी को अर्पित किया है। पिछले 500 सालों से ध्यानु भक्त के वंशज अपने शरीर पर लोहे की जंजीरें बांधकर अपने कुनबे गोटे के साथ इस मंदिर की परिक्रमा करने आते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे ध्यानु भक्त की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ध्यानु भक्त आज भी मंदिर की प्रतिमाओं में तथा ध्यानु के वंशजों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित हैं। देवी दुर्गा के 51 सिद्ध पीठों में से एक सिद्ध पीठ स्थित है, जिसे ब्रजेश्वरी सिद्ध पीठ कहा जाता है। मान्यता है जहां देवी सती की जीव गिरी थी। ये मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि जहां पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। जहां पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रंजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। जय माता दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।